इससे पहले वीडियो में जो था वो अचानक से सडन बंद हो गया था, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो रहा था कि मेटामेरिज्म जो टिश्यू हैं वो इलोंगनेशन कर रहे हैं, इलोंगनेशन फॉर्मेशन, है ना। इलोंगनेशन फॉर्मेशन करते हैं, मतलब प्रोसेस करते हैं, जिससे ये साइज में बड़े होते हैं और वैस्कुलर बंडल के फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जब हम ऊपर वाले सरफेस पे जाते हैं तो यही क्या होते हैं, मैचुरेशन फॉर्मेशन करेंगे, मतलब कि यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये टिश्यू धीरे धीरे इस तरीके से अलग अलग रेडिकल्स में, इस तरीके से फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन होता है ये होता है मैचुरेशन फॉर्मेशन, या फिर इन पूरे एरिया को मैचुरेशन एरिया भी कहते हैं। इसमें इलोंगिनेशन के बाद जस्ट मैचुरेशन एरिया होता है। यहाँ से रूट का जो स्टोरेज ऑफ फूड होते हैं, और ये एक्स्ट्रा, इसके बाद ये उतने लेंथ नहीं करते, लेकिन ये कंटिन्यू डिवाइड होते रहेंगे। इनको मतलब नहीं है प्लांट मर भी गया ऊपर से, मतलब अगर ऊपर एक्सेस पे ये डेथ है तो भी ये इलोंगिनेशन करेंगे और धीरे से फिर डेवलप करने लगेंगे। तो इस तरीके से रूट के जो पूरे बोल सकते हैं कि पूरे एरिया हैं, जितने भी आपने रिगॉन देखे, फर्स्ट है आपका मेटामेरिज्म, रिगॉन, या फिर उसके बाद इलोंगिनेशन, फिर मैचुरेशन, ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ पे फाइबर प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के। इलोंगिनेशन में क्या होता है, तो वैस्कुलर बंडल के फॉर्मेशन होते हैं। मेटामेरिज्म एरिया पे क्या होता है, तो जनरली ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे क्लियर होता है रूट के आपके डेवलपमेंट। अब आते हैं इनके बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन पे। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन मैंने लगभग लिख ही लिया है कि स्टोरेज फूड जो होता है ये बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन होते हैं। पहले तो होता है स्टोरेज फूड, ठीक है। सेकंड ये होता है आपका बोल सकते हैं नाइट्रो। तो यहाँ पे अभी मैंने कंप्लीट कर दिया है। स्टोरेज देखो, बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन होता है पहला तो स्टोरेज ऑफ फूड, सेकंड होता है नाइट्रोजन फिक्सन, उसके बाद मैकेनिकल सपोर्ट पे के बेस पे और रेस्पिरेशन के बेस पे, और फिर क्या आता है एपीफिथिस के बेस पे। तो अगर स्टोरेज ऑफ फूड देखें तो इसमें आता है टैप में एक आता है कॉनिकल, जो एक कोन के जैसे स्ट्रक्चर लेते हैं और ऐसे फॉर्म करते हैं और स्टोर फूड करते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं और काफ़ी फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कैरेट में या रेडिश में दिखाई देगा। फॉसिफॉर्म ये होता है कि जैसे कि आपका इस तरीके से सलजम होता है ना, जो आप देखते हो ये बंद है ना, गार्ड को भी बोलते हो, इस तरीके से ये राउंड शेप में होता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्टार्च का स्टोरेज करता है। अब आता है ट्यूबुलस में, ये ज़्यादातर स्वीट पोटैटो में इस तरीके से दिखाई देगा। ये एक अलग ट्यूब जैसे ही दिखाई देता है, इसको ट्यूबनस कहते हैं। तो स्टोरेज ऑफ फूड के अकॉर्डिंग आपको इतने सारे मतलब बोल सकते हैं सब पार्ट या सब वेराइटीज़ आपको दिखाई देते हैं मॉडिफिकेशन पे। सेकेंड बेस होता है नाइट्रोजन फिक्सन पे। तो नाइट्रोजन फिक्सन पे ज़्यादातर देखने को मिलता है तो लेग्यूरिनियस एग्जाम्पल इसके आते हैं। इस तरीके के प्लांट में जो रूट होते हैं वो क्या करते हैं कि ये सॉइल सरफेस है, यहाँ से रूट इस तरीके से अपने इस तरीके से क्या करेंगे, रूट रेडिकल्स को डेवलप करेंगे। और यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे बैक्टीरिया, मान लो सरफेस ये सॉइल है, सॉइल के अंदर यहाँ पे बैक्टीरिया दिखाई दे रही है, सपोज यहाँ पे बैक्टीरिया दिखाई दे रही है, तो वो क्या करेंगे, रेडिकल को वहाँ तक लेके डेवलप करेंगे, वहाँ तक ले जा के डेवलप करेंगे और वो इस तरीके से उस पर हुक के जैसे इस तरीके से पाइप जैसा, मतलब ये ट्यूब जैसा फॉर्म कर देंगे। तो बैक्टीरिया इसके अंदर ईजिली इंटर कर जाएगी और इसमें जितने भी नाइट्रोजन है वो फिक्सेशन करेगी, नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र करेगी। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे आते हैं मैकेनिकल सपोर्ट पे। तो ये तो आप पढ़ ही चुके हो, जिसमें एडवांटेज रूट आते हैं, मतलब कि बनियन ट्री भी आते हैं। तो ये क्या होंगे कि आपके जो इस तरीके से ब्रांचेस हैं, इनमें से और रूट सॉइल की तरफ डेवलप करने लगते हैं और फिर वो फॉर्मेशन करते हैं, इनको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। रेस्पिरेशन के थ्रू पे अगर हम देखें तो राइजोफोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें आता ही है राइजोफोरा। ये एक तरह का नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोल सकते हैं कि वर्क करता है। तो राइजोफोरा जो आपका एक
प्लांट है ये जनरली आपके दलदली क्षेत्र में होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे रूट क्या करते हैं, अपने रेडिकल्स को जस्ट ऊपर की ओर डेवलप करने लगते हैं एयर की एटमॉस्फेयर, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब की कमी हो जाती है। तो ये एटमॉस्फेयर से लेने के लिए रेडिकल्स को ऊपर की ओर डेवलप करेंगे और इस तरीके से ये डेवलपमेंट करते हैं। तो ये रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग राइजोफोरा इस तरीके से आपको दलदली क्षेत्र में या फिर जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है, वर्षा वन आप बोलते हो, तो वो सब में आपको दिखाई देगा। एपीथीमस या फिर एपिथिया जो रूट होता है वो दरअसल एक तरह का इसको बोलते हैं हाइपोसोपिक रूट, मतलब कि जैसे कि अमर बेल एग्जाम्पल होता है, अमर बेल। तो ये क्या करते हैं, ये किसी और जैसे कि प्लांट पे ये लिपट जाएंगे और वहाँ से, जैसे कि आपको मनी प्लांट में भी दिखाई देता है, स्टेम से इस तरीके से रूट आपको निकलते हुए दिखाई देते हैं। आप उसको वाटर में डीप करोगे तो सेम वही चीज़ है। हाइपोथेसिस मतलब कि ये एपिथेसिस क्या होता है, ये स्टेम से कहीं से भी जनरेट होने लगते हैं। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन है आपका, मॉडिफिकेशन को और डेफिनेशन में आपको बुक से लिखना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कॉल या मैसेज कभी भी कर सकते हो। गुड लक बच्चों।